आज 26 जनवरी है और आज के दिन आपको देश के हर चौराहे और गली में इस देश के नौजवान तीन तीन एक बाइक पे, वो भी बिन हेलमेट और बिन ड्राइविंग लाइसेंस के, हुड़दंग काटते हुए दिख जाएंगे। शायद इन देश के नौजवानों को ये पता ही नहीं है कि इस दिन का असल मतलब क्या है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि 26 जनवरी, जिसको हम रिपब्लिक डे के नाम से भी सेलिब्रेट करते हैं, उसकी असली कहानी क्या है। देखें, जब अंग्रेज इस देश पे राज कर रहे थे तो शुरुआत में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो पूरी आजादी लेने की बात नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि इंडिया अपने डिसीजन लेने के लिए आजाद तो होता, लेकिन ब्रिटिश क्राउन के अंडर, एक तरीके से अधूरी आजादी। लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग मैसेकर और 1927 में साइमन कमीशन रिपोर्ट के प्रोटेस्ट ने इस देश के नौजवान और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के दिलों में एक नई आग जगा दी। अब वो कोई अधूरी आजादी की मांग नहीं कर रहे थे, अब वो मांग कर रहे थे पूरी आजादी की। फिर आता है साल 1929 का लाहौर सेशन, जो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू रावी नगर के किनारे झंडा लहरा देते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं कि अब हिंदुस्तान के लोग और फ्रीडम फाइटर्स केवल एक चीज की डिमांड करेंगे, और वो है पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और पूरे देश में अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि 26 जनवरी 1930 को हिंदुस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेगा। और इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पूरे देश के लोग झंडा अपने दिलों में और अपने घरों में लहराते हैं और डिमांड करते हैं पूरी आजादी की, मतलब पूर्ण स्वराज की। और 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करा गया तो उसको पूरे देश में लागू करा गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी का ये इंपॉर्टेंस है कि इसी दिन हमने आजादी की मांग करी थी, हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। और यही वजह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और उसको पूरे देश में लागू करा गया तो उसको 26 जनवरी को लागू करा गया। तो दोस्तों, असली आजादी का मतलब क्या है? क्या बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस के ड्राइव करना, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन, इस देश के रूल्स, इस देश के लॉ की धज्जियां उड़ाना, क्या ये है देशभक्ति? नहीं, देशभक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। देशभक्ति का मतलब है अपने देश के कानून का सम्मान करना, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना, और उन लोगों को याद करना जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। हैप्पी रिपब्लिक डे। धन्यवाद। We, the people of India, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic, to secure to all its citizens justice, social, economic, political, and equality of status and opportunity, to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution.